किया जा रहा है, कम से कम खोला जाए। लगातार इन लोगों की मांग है कि ये वार्ता किया जाए और इनकी साफ मांग है कि जो कंपनी के जीएम है वो बाहर आए और मांग कम से कम इन लोगों का जो मांग है उन मांगों पे बात करें, उन मांगों पे वार्ता करें। लेकिन अभी तक कंपनी की तरफ से ऐसा कोई नहीं किया गया। कुछ वर्कर को अंदर बुलाया गया है लेकिन उनसे बात की जा रही है। दिक्कत के बाद हम लोग आखिरकार अंदर आए हैं और अंदर देखिए कुछ लोगों को आने दिया गया है, ज़्यादा लोगों को अंदर आने नहीं दिया गया। अभी भी बाहर हजारों लोगों की भीड़ है, हजारों लोगों में कम से कम 30-40 लोगों को ही अंदर आने दिया गया है। चलिए कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर, उन लोगों से भी बात करते हैं। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग को सैलरी बढ़ा जाए और सैलरी टाइम पे मिला जाए। सैलरी मिल रहा है आप लोगों को? नहीं मिला है, फरवरी और मार्च का सैलरी नहीं मिला है और अप्रैल में हम लोग को पीस रेट कर दिया गया है। वो भी पीस का रेट भी नहीं बताया गया है और हम लोग को अंधुंधे 4,000-3,000 पैसा डाला है अप्रैल का। किसी का डाला है बताइए? 7 रुपया आता है पेमेंट, 7 रुपया आता है, दिखाइए यहाँ। देखिए 7 रुपया अकाउंट में मात्र आया है, 7 रुपया पर 15 दिन का 7 रुपया। अब सोचिए कि 15 दिन का 7 रुपया इन लोगों को पहले आप लोगों को सैलरी मिलता था, यही ना? पहले सैलरी मिलता था हम लोग को। हाँ। और अचानक इसमें बदलाव कर दिया। हाँ, बदलाव रेट। पहले हम लोग का सैलरी में काम हो रहा था, अभी हम लोग अचानक पीस रेट में कर दिया गया। जब हम लोग का सैलरी बढ़ाने का नौबत आ गया, अब 1 अप्रैल से सैलरी बढ़ने का ये था और हम लोग का पीस रेट कर दिया गया। हर साल कैसे घर चला? घर कैसे चला? घर से ही मंगवाते हैं। जो नहीं है सर, सुबह से हम लोग कुछ और 2 दिन से हड़ताल कर रहे हैं। अभी सुबह से हम लोग कुछ खाया नहीं और यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं। ये लोग कंपनी वाले बस अपना बात समझ रहा है, हम लोग का बात कहाँ रख रहा है? सुबह से कितने दिनों से काम कर रहे हैं? हम लोग 2022 से काम कर रहे हैं, 2022 से 3 साल से काम कर रहे हैं और अभी अब आप लोग की स्थिति ऐसी है कि आप लोग सही से पैसा नहीं मिल रहा है। 3 महीना से पैसा नहीं मिलता है यहाँ इस कंपनी में। फरवरी और मार्च का पैसा नहीं दिया है, अप्रैल का 20 रेट लगाया, उसका हम लोग को दिया है 2500, किसी का 500। क्या होगा उतना समय हम लोग का? क्या क्या मांग है आप लोगों का? सैलरी समय पे दे और न्यूनतम सैलरी हम लोग का दे और जो हम लोग का फरवरी और मार्च का सैलरी नहीं मिला है वो मिलना चाहिए और टाइम पे हम लोग का सैलरी देना चाहिए। तनख्वाह होता है, मुनासिब पगार होता है, वो नहीं मिला है। और इन लोगों की मांग ये है कि पहले इन लोगों को सैलरी बेस्ड मिलता था लेकिन अब इन लोगों को पीस पे मिलता है और पीस पे इतना कम, एक पीस पे महज 7 रुपये मिल रहा है। आप सोचिए कि एक पीस अगर आप बनाते हैं, उस पीस को विदेश में भेजा जाता है और हज़ारों में, हज़ार नहीं कई हज़ार रुपये उस पीस की कीमत होती है। लेकिन बनाने वाले जो ये मजदूर है, जो ये वर्कर है, इनको मात्र 7 रुपये मिलता है, मात्र 7 रुपये। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सैलरी को बढ़ाना है, ऊपर से ये लोग को घंटा के हिसाब से ये लोग का रखा गया है, मतलब पैसा उस चीज़ को लेके भी ये लोग का है और लोग का शोषण भी किया जा रहा है, गाली गलौज भी होता है, दुर्व्यवहार भी किया जाता है, बहुत तरह का ये लोग का बात है। कहाँ से आए मैडम आप? हम नामकुम के उप प्रमुख हैं। काम यहीं पर काम करते हैं आप? नहीं, हम उप प्रमुख हैं। प्रमुख है और आसू पार्टी की रांची जिला अध्यक्ष हैं। तो आप लोग महिलाओं के लिए मतलब यहाँ पर आए और आप लोग मांग रख रहे हैं इनकी तरफ से, क्या लग रहा है आपकी मांगे मानी जाएंगी? मानी नहीं जाएगी तो फिर हम लोगों को आंदोलन करने से तो कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, राज्य हमारा, जमीन हमारा और हम ही लोग धूल खाएंगे। जितना फैक्ट्री खुलता है उसको हमेशा घाटा ही होने लगता है। घाटा को तो छोड़ दीजिए, महिलाओं के साथ अमाननीय व्यवहार किया गया है। हेमंत सोरेन कहाँ सो रहे हैं? मैया सम्मान योजना देकर अपने ऊपर फूल छिटवाने वाली सरकार, आज महिलाएं पे इतना इनको चेकिंग के दौरान कपड़ा खुलवाया जाता है। किस कंपनी में ऐसा होता है? वार्ता तो इस स्तर पे होना चाहिए ना कि महिलाओं का सम्मान किस स्तर पे करते हैं ये लोग। और जैसे ही ये लोग का फैक्ट्री खुलता है इनको सीधे घाटा होने लगता है। तो आप जो चीजें हैं उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? सार्वजनिक कीजिए कि आपकी कितना लाभ हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। आप तो वो कर नहीं रहे हैं। खाली महिलाओं का 3 महीना से वेतन रोका हुआ है, एकदम जानवरों की तरह 12 घंटे ड्यूटी देते हैं, छुट्टी लेना मना है। ये क्या का न्याय है यहाँ? नहीं, 1 मिनट, क्या दिक्कत है सर? इन लोगों का मांग है तो कम से कम बात तो कर लिया जाए। बातचीत तो वही मैनेजमेंट से भी यही रिक्वेस्ट हम लोग किए हैं कि दोनों एक जगह बैठे। मैनेजमेंट का कहना है कि हम लोग बैठ के बात करेंगे, इन लोग को भी कहना बैठ के बात करें। तो वहाँ पे चेयर लगवाए भैया, वहाँ पे बैठ के बातचीत करें तो क्या दिक्कत है? यहाँ हल्ला होगी। नहीं, इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग कम से कम बात करने के लिए तैयार हैं। वो आए तैयार तो भाई वहाँ चेयर लगाए हुए हैं, हम लोग सारा अरेंजमेंट किए हुए हैं, सब लगवाए वहाँ से मैनेजमेंट को बोल के। मैनेजमेंट तो किधर उधर बैठा रहता था, हम बोले यहाँ लगाइए।
यहाँ हल्ला होगी, पीछे से लोग हल्ला करेंगे तो सार्थक बातचीत नहीं हो पाएगी। इसके लिए वहाँ इन लोगों का मांग है कि हम लोग यहीं बैठेंगे। हम नहीं बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम मैनेजमेंट का कहना है कि यहाँ पे बैठाइए ताकि हल्ला नहीं हो, और हम लोग का भी कहना है कि हल्ला गुल्ला से बचने के लिए यहाँ पे बैठा रहे हैं। बाकी प्रतिनिधि ही हैं, सारे प्रतिनिधि ही हैं, इतना भरोसा नहीं है कि 20 लोग को भेजे। क्यों भरोसा टूट गया? हमको नहीं पता अब क्यों भरोसा टूटा है, उनसे पूछिए आप। इन लोगों का कहना है कि शुरुआत में जब हम मध्यस्थता के लिए आए, प्रशासन जो है, प्रशासन इन लोगों की मदद करने के लिए आई है। एक मिनट सर, इन लोगों का कहना है जब हम लोगों को भर्ती कराया गया तो तब सही समय पे सब कुछ हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हम लोगों के साथ देखिए मामला हमारे संज्ञान में अभी आया। हम आज अंचलाधिकारी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था के तौर पे हम आए हुए हैं, और यहाँ पे हमारे बीच में श्रम अधीक्षक और लेबर कमिश्नर भी हैं हमारे, और भी उस भी संबंधित विभाग से। आप अधिकारी है, कम से कम इन लोगों को उठाइए कुछ लोगों को और बात करिए कम से कम जाके ले जाके। इसी के लिए लाया गया, इसी के लिए इन लोग खुद ही नाम दिए थे, इसी के लिए सबको आमंत्रित किया गया है कि वहाँ बैठिए और वहाँ बातचीत करें। ठीक है, का समाधान अगर होना रहता तो चलिए देखिए लगातार इन लोगों के द्वारा मांग की जा रही है। चलिए देखते हैं। नई चीज सिखा रहे हैं कि कैसे ये लोग मिलके एक एंटरप्रेन्योर बन जाएं, एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बन जाएं। के 10 लोग आप एक सेकंड, आपका नंबर नहीं आया भाई साहब, आप शांत बुला लेंगे। झारखंड सरकार ने आपको जमीन दी, यहाँ पे मदद भी की होगी, सरकार की जरूर मदद मिली होगी, तो इसका फायदा आपको मिला। आप जैसे आप बातचीत लेट मी कंप्लीट। जो सवाल यहाँ पे जो उठ रहा है कि आप बार बार कह रहे हैं कि हमने घर बेच दिया, आपने बहुत एहसान किया, तो आपको लगता है कि आपने गलत फैसला लिया निवेश करके झारखंड में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर होता तो मैं क्यों करता? कभी भी आदमी छोड़ के जा सकता है ना। और मेरे को सुनने में आया किसी ने बोला जी 1 रुपये में ज़मीन दे दी। भाई साहब सरकार ने मेरे को मार्केट प्राइस पे ज़मीन दी, 2 करोड़ रुपए एकड़ था, 2 करोड़ 50 करोड़ रुपए मैंने दिया ज़मीन का। ये टेक्सटाइल पॉलिसी का भी इम्पैक्ट पड़ा है क्या? एक मिनट सर, एक मिनट। अच्छा एक सवाल सर, जो आपके एक मिनट तो इस तरह से दूसरा अच्छा नहीं लगता ना। हम लोग तो मीडिया के लोग हैं, काम कर रहे हैं, अब कोई हमारे ऊपर ही आप टारगेट कर रहे हैं, कभी आप भी फंसिएगा तो हमारे पास नहीं। बिल्कुल ये तो गलत चीज़ है ना। मैं तो आप लोगों का देखिए, आप सबसे ये कह रहा हूँ कि झारखंड हमारा झारखंड है। अगर कोई 19-20 है तो हम अपने बैठ के ठीक करें, ना कि इसका मतलब प्रचार करें ताकि जिसने आना है वो भी नहीं आएगा। तो गलत कोई लड़कियों के साथ अगर कोई करेगा तो उसको बिल्कुल नहीं, उसको निकाल देंगे। इस कंपनी में हाईएस्ट इज्जत दी जाती है। मैंने आपके सामने बोला, कोई सी लड़की ने बोला, हर लड़की को प्यार से इज्जत से बोला जाता है, उसकी हर चीज़ सुनी जाती है। मैं खुद पर्सनली करता हूँ। कैसे कोई अगर कोई है, देखिए परिवार में सब बराबर नहीं होते, अगर कोई बदतमीज़ ऐसा है तो उसको निकाल दिया जाएगा। हम छोड़े, आपने कहा लेकिन अरे भैया हमारा सिस्टम